हेलो दोस्तों, मैथ्स मीडियम में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक है ये एक आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कैसा हूं एग्जाम हो, ऐसा आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा बनाने के लिए। अगर आपको पता है तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, ऐसे सवाल को मजबूरन छोड़ देंगे। चलिए, आज हम इस वीडियो में इस ऐसे क्वेश्चन को इतने ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद यानी इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि आपसे ये सवाल नहीं छूटेगा। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं वैसे ही जैसे दिया है, ठीक। अब देखिए, एक चीज इसमें देखिए, इसके अंदर 6 है, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, यहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे क्या होता है, 2 छुपा रहता है, 2 इसमें छुपा रहता है। और एक बात इसको याद रखिएगा, संख्या प्लस में हो या माइनस में, बटा में हो या रूट में, सबके पावर में एक छुपा रहता है। मतलब कि कैसा हो संख्या हो, सबके पावर में एक छुपा रहता है। तो चलिए, इसके पावर में हम 1 दे देते हैं, सबके पावर में 1 देते हैं। चलिए 1 दे दिए। अब आप नीचे क्लास में एक टॉपिक पढ़े होंगे, जैसे √2 को आप नीचे क्लास में कैसे लिखते होंगे, 2 के पावर 1/2, ठीक। ये 2 के पावर 1/2 क्यों लिखते हैं, देखिए आपको बताते हैं। आपको अभी बताएं कि हर संख्या के ऊपर 1 छुपा रहता है, यानी इसके ऊपर 1, ठीक, और इसके अंदर आपको 2 छुपा रहता है, ठीक, इसके अंदर 2 छुपा है। तो ये जो पावर है एक इसी तरह रह जाएगा, लेकिन इसके जो अंदर 2 छुपा रहता है वही यहाँ पे बटा में आ जाता है, समझे। तो ऐसा ही हम इसको भी लिखेंगे। मतलब क्या हुआ, लिखेंगे सबसे पहले बेस को लिख देंगे, बेस 2 है, इसको लिखने के बाद पावर को हम लिख देंगे 1 बटे में, ये जो है इसको लिख देंगे 1/2, ठीक। उसी तरह इसको हम लिख देंगे 3 के पावर 1, अब बटे में ये जो 3 है इसको यहां पे लिख देंगे 3, ठीक। अब इसको भी उसी तरह लिख देंगे 4 पावर को 1, अब बटे में 4, ये वाला 4, ठीक। इसको भी इसी तरह लिखेंगे 6 पावर को 1 बटे में ये 6। आपका ये तैयार हो गया। अब अगला स्टेप करना क्या है, जितने भी पावर के हर वाला अंक, पावर के हर वाला अंक, मतलब इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, पावर के हर वाले अंक का हम एलसीएम कर देंगे, ठीक। मतलब 2 3 4 6 का एलसीएम आपको 12 आ जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, बेस को हम उसी तरह लिख देंगे, ठीक। अब अगला स्टेप करना क्या है, पावर के हर वाले को इससे डिवाइड कर दीजिए। मतलब इसके पावर के हर में 2 है, 2 से 12 को डिवाइड कर दीजिए। 2 से 12 को डिवाइड कीजिएगा तो 6 मरतबा कटेगा। ये 6 कहां लिखना है, इसके पावर में लिखना है, ठीक। ये 6 उसके पावर में लिखना है। उसी तरह इसके पावर के हर वाले को फिर 12 से डिवाइड कीजिए। 3 से 12 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 टाइम्स में कटेगा, जो इसके पावर में लिख देना है, ठीक। उसी तरह 4 को 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स में कटेगा, जो इसके पावर में लिखना है। उसी तरह 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में, मतलब कि इसके पावर 2 चढ़ा देंगे। हो गया। अब सबको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे। 2 को 6 बार मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपको, 64 आएगा। 3 को 4 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा आपको, 81 आएगा। 4 को 3 बार मल्टीपल करेंगे तो आपको कितना आएगा, 64 आएगा। और 6 को 2 बार मतलब कि 36 आएगा। अब देखिए, आपका सवाल क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो लिखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रहा है, 81, ठीक। ये किसके टूटने से बना है, इसके टूटने से बना है। तो यही आपका सबसे बड़ी संख्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको ये ना
पूछा है, इसीलिए आपका बड़ी संख्या ये हो जाएगा। अब एग्जांपल लीजिए, आपसे कहीं सबसे छोटी संख्या पूछे, मान के चलिए सबसे छोटी पूछ दे, तो क्या लिखिएगा? देखिए सबसे छोटी इसमें आपको कौन दिख रहा है? ये 36। ठीक, इसको किसके टूटने से बना है? ये जो है इसको टूटने से 36 आया है, मतलब सबसे छोटी संख्या आपका यही आएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे पिछले वाले को सोल्व किए हैं। तो सेम इसको भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अभी क्या बताए हैं? सब के पावर में एक छुपा रहता है। हो गया, इसमें 6 है अंदर, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो इसमें आपको 2 छुपा रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे? अगला स्टेप उसी तरह बेस को लिखेंगे पावर में 1 अब बटे ये 2, फिर इसी तरह इसको भी लिखेंगे 5 के पावर 1 बटे में ये 4, फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे 4 के पावर में 1 बटे में ये 3, फिर इसको भी इसी तरह लिखेंगे 12 के पावर 1 बटे में ये वाला 6 आ जाएगा। ठीक, अगला स्टेप पावर के हर वाले का एलसीएम निकालेंगे, इसमें भी पावर के हर वाला का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 सॉरी 2 4 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? आपको 12 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? उसी तरह बेस को हम लिख देंगे वापस 2 5 4 और 12। ठीक, अब पावर के हर वाले से इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स में कटेगा, 6 को हम पावर में लिखेंगे, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में कटेगा, इसको हम ऊपर पावर में लिखेंगे, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में कटेगा, 4 को हम पावर में लिख देंगे, 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स से कटेगा, इसको हम पावर में लिख देंगे। अब इसको भी वैसे ही तोड़ देंगे, 2 के पावर 6 मतलब 64 होगा, 5 के पावर 3 मतलब 125 आएगा, 4 के पावर 4 मतलब 256 आएगा, 12 के पावर 2 मतलब 144 आएगा। अब आपसे सवाल क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या निकाले, तो चलिए लिख दीजिए इसको, सबसे छोटी संख्या। अब देखिए इसमें तो आराम से पकड़ में आ जाएगा सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आपका सबसे छोटी संख्या यही है। ये किसके टूटने से बना है? इसके टूटने से बना है, मतलब यही आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा √2। अगर आपका सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछे तो आपका सबसे बड़ी संख्या यही ना है, ये किसके टूटने से बना है? इसके टूटने से बना है, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या लिख दीजिए, क्या होगा? ये आपका हो जाएगा और यही आपका आंसर तैयार हो गया। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप क्या कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा, इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो इससे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये पिछले वाले क्वेश्चन से भारी है, बल्कि ऐसी बात नहीं है, ये उससे भी आसान है। पिछले वाला क्वेश्चन में मात्र एक ही संख्या था, इसमें 2 है और ऊपर से माइनस में है, ऐसा सोच कर डरिए नहीं, ये उससे भी आसान है, और आपको हम उससे आसान तरीका से इसको बता देते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उसका 3-4 टाइप से पूछेगा, वो आप जान जाइए। पहला टाइप, या तो सबका अंतर समान हो, पहला टाइप सभी में अंतर समान आए। दूसरा टाइप, या तो सबका अंतर डिफरेंट हो, ठीक, या तो ये दोनों इस सब का अंतर डिफरेंट हो, ठीक। तीसरा टाइप, या तो ये सब माइनस में रहे। चौथा टाइप, या तो ये सब प्लस में रहे, ठीक। पहला टाइप, या तो अंतर समान हो। दूसरा टाइप,
या तो अंतर डिफरेंट हो यानी कि भिन्न भिन्न हो, तीसरा टाइप या तो सब माइनस में हो, चौथा टाइप या तो सब प्लस में हो। और आप सोच रहे होंगे कि माइनस प्लस वाला क्यों नहीं होगा, तो हमको एक बात बताइए, अगर 5 - 3 और 5 + 3 आपसे सवाल दे देगा, पूछेगा इसमें बड़ी कौन है, तो हमको एक बात बताइए, तो कोई भी बता सकता है कि ये बड़ी है। जाहिर सी बात है, प्लस में रहेगा तो वो तो बड़ी होगी करेगी माइनस से, इसीलिए प्लस और माइनस वाला एक साथ नहीं देता है। जब भी देगा क्वेश्चन या तो माइनस में सब देगा और नहीं तो सब प्लस में देगा। चलिए ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। और एक बात इसमें याद रखिएगा, आपसे माइनस में सवाल पूछे या प्लस में, अंतर सब में निकालना है। चलिए इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 2, इसका अंतर कितना है 2। ठीक, मतलब कि इसमें सब में अंतर समान है। यहां पे आपका टोटल अंतर क्या है, समान है। तो जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो और ये माइनस में रहे, तो आपसे सवाल क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो पहले इसको लिख दीजिए तब हम बताते हैं आपको। सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए जब अंतर समान हो और माइनस में रहे, खासकर इसको याद रखिएगा, माइनस में रहे, तो जो इसमें सबसे छोटी संख्या होगा एक्चुअल में वो सबसे बड़ी संख्या होगा। यानी अंतर समान हो और माइनस में रहे, तो जो सबसे छोटी होगा वो एक्चुअल सबसे बड़ी होगा। इसमें सबसे छोटी आपको कौन दिख रहा है, सबसे छोटी यही आपका दिख रहा है, मतलब कि ये सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यही आपका सबसे बड़ी हो गया, हो गया। अगर सबसे अगर इसमें सबसे छोटी पूछे तो उसको भी निकाल लीजिए, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में माइनस में रहे, तो जो सबसे बड़ी होगी वही एक्चुअल में सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, जरा देखिए तो सबसे बड़ी आपको यही दिख रही है, मतलब कि यही सबसे छोटी संख्या है। इसको लिख दीजिए, यही आपका सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए अगर यह प्लस में होगा तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब प्लस में रहेगा तो जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी ही रहेगी और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी ही रहेगी। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये आपका अगला सवाल है, इसमें क्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो हमने आपको अभी क्या बताया, प्लस में हो या माइनस में हो, सबसे पहले हम अंतर उसका देखेंगे। चलिए इसका अंतर देखते हैं। इसका अंतर आपको 3 है, इसका अंतर भी 3 है, इसका अंतर 3 है और इसका अंतर भी, सॉरी यहां पे माइनस लिखिए, इसका अंतर भी 3 है। मतलब कि इसमें भी अंतर समान है। ठीक, इसमें भी अंतर समान है, तो सबसे छोटी संख्या देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या। अभी आपको क्या बताया है, अगर माइनस में रहे तो जो सबसे छोटी होगा वही एक्चुअल में सबसे बड़ी होता है और जो सबसे बड़ी होगा वो एक्चुअल में सबसे छोटी होती है। तो इसमें हमको सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी कौन है इसमें, ये है, मतलब कि एक्चुअल में सबसे छोटी संख्या यही होगी, यही आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। हो गया। अब देखिए अगर एग्जाम में आपसे इसमें एग्जांपल के तौर पर सबसे बड़ी पूछ दे, तो वही सिचुएशन है, जो सबसे छोटी होगी माइनस में रहेगी तो सबसे छोटी होगी वो सबसे आपका बड़ी संख्या होगी। तो सबसे इसमें छोटी कौन है, देखिए तो ये है, तो यही आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, प्लस में रहता तो ये बात उल्टा हो जाता, बड़ी बड़ी होती और छोटी छोटी होती। चलिए एक क्वेश्चन प्लस वाला हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये इसमें किसमें दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है, और निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे छोटी संख्या निकालना है।
तो हमने अभी क्या बताया है, प्लस में हो या माइनस में हो, सबसे पहले हम उसका अंतर निकालेंगे। सबसे पहले इसका अंतर निकालिए। इसका अंतर क्या होगा 3, इसका अंतर कितना होगा 1, इसका अंतर कितना है 3, इसका अंतर कितना है 9। मतलब कि इसमें अंतर भिन्न भिन्न है। ठीक, इसमें अंतर भिन्न भिन्न है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए इसको भी हम लोग बताते हैं। जब अंतर समान नहीं रहे, यानी कि अंतर भिन्न भिन्न रहे, तो हम लोग दोनों का गुणा करेंगे। ये दोनों का गुणा करेंगे हम। ठीक, मतलब कि इसका गुणज आपको कितना होगा 40, इसका गुणज कितना होगा 42, इसका गुणज कितना होगा 130, इसका गुणज कितना होगा 22। ठीक, अब आपका सवाल क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या निकालने। चलिए लिख दीजिए इसको, सबसे छोटी संख्या। देखिए अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन दिख रहा है आपको, देखिए तो प्लस में है, तो जैसा प्लस में है अभी बताए थे, प्लस में जो सबसे छोटी होगा वही सबसे छोटी रहेगी, और जो सबसे बड़ी हो गई वही सबसे बड़ी रहेगी। तो सबसे छोटी कौन दिख रहा है आपको 22, मतलब कि यही आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक, और कहीं सबसे बड़ी पूछ दे तो वो भी निकाल लीजिए। सबसे बड़ी इसमें आपको कौन दिख रहा है, ये वाला, मतलब कि यही आपका सबसे बड़ी होगी। ठीक, मतलब प्लस में जो सबसे छोटी है वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, और जो सबसे बड़ी है वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन माइनस में जो सबसे बड़ी होगी इसमें उल्टा हो जाएगा, एक्चुअल में वो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटी होगी एक्चुअल में सबसे बड़ी होगी। चलिए ठीक है, आप सभी लोग को आज की क्लास समझ में आया होगा। आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।